हिंदुस्तान को इस किस्म की इक्विपमेंट, मिसाइल, प्लेन्स, ड्रोन्स, इंटेलिजेंस, स्पेशल इक्विपमेंट। आपको पता है कि फ्रांस जो है उसने न्यूक्लियर सबमरीन्स के हवाले से फुल सपोर्ट दी है। जेट इंजन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को देंगे। क्यों? सब चीज उनको ऑफर किया है, साथ साथ उन्होंने उनको डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सपोर्ट भी दिया है। वाई? फ्रांस इंडिया को एक बहुत बड़ी सपोर्ट देने जा रहा है। फ्रांस और इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रांस ने, जो मैं जिसको बोलता हूँ गहरे राज्य को, पूरी तरह से चैलेंज करा है भारत के साथ। तो अगर कोई एक मुल्क है जो अमेरिका के अलावा इंडिया पे बहुत केयरफुली देख रहा है, वो फ्रांस है। और मैं ये समझता हूं कि एक इनकरेजमेंट है हिंदुस्तान को। इस ऑफर में ये भी शामिल है कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट एयरक्राफ्ट इंजन्स एंड अंडर वाटर ड्रोन्स विल विद फुल कैपेबिलिटीज टू इंडिया। अब अजीत डोवल जो है वो एक, आपको पता है कि फ्रांस के एक डिप्लोमेटिक एडवाइजर हैं एमैनुअल बॉन, उनके साथ मुलाकात करने फ्रांस जा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं ये क्या हो रहा है? और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम आपको न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की कंस्ट्रक्शन में पूरी सपोर्ट देंगे, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इंडिया जो है, आप जानते हैं जैसे कि एक बिगेस्ट आर्मी इंपोर्टर है, और इंडिया अपनी आर्मी को तीनों मतलब एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को मॉडर्नाइज कर रहा है। तीनों सेनाओं का आप कह सकते हैं कि वो मॉडर्नाइज करने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहा था। दोस्तों, इसमें जो है इंडिया यूएस साथ डील कर रहा था, लेकिन यूएस जो है कुछ नखरे दिखा रहा था, अपने अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रख रहा था। तो इंडिया ने क्या किया, फ्रांस से बात किया, और अब फ्रांस से उन्होंने एक मेगा डील किया है न्यूक्लियर सबमरीन्स की। दोस्तों, इससे जो है इंडिया की नेवी की जो ताकत है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। और जैसा आप जानते हैं कि दोस्तों, साउथ चाइना सी में या इंडियन ओशन में जो है इंडिया काफ़ी एक्टिव रहता है, और इस इन सबमरीन के आने से जो है इंडिया की जो सैन्य शक्ति वो बढ़ जाएगी दोस्तों। तो इससे थोड़ा सा अदर कंट्रीज़ को इंडिया से अवेयर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस पर जो है अब पाकिस्तानी मीडिया और जो है उनके लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इन लोगों का इस न्यूज़ के बारे में क्या कहना है। इंडिया को एक बहुत बड़ी सपोर्ट देने जा रहा है। फ्रांस और इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है जिसके अंदर फ्रांस की तरफ से इंडिया को मदद दी जाएगी, फैसिलिटेट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स। ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये फ्रांस की बहुत बड़ी सपोर्ट होगी इंडिया को। और ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त इंडियन नेवी इसके लिए पूरे तरीके से तैयार है और मोदी हुकूमत की तरफ से ये भरपूर कोशिशें की जा रही थी कि इस तरह की स्ट्रेटेजिक डायलॉग, जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है, वो फ्रांस के साथ की जाए। तो देखिए, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये जो है कि फ्रांस इंडिया को सपोर्ट करेगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। सिर्फ सबमरीन नहीं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं ये। उसी के साथ इस ऑफर में ये भी शामिल है कि 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट एयरक्राफ्ट इंजन्स एंड अंडर वाटर ड्रोन्स विल विद फुल कैपेबिलिटीज़ टू इंडिया। तो देखिए, ये जो एक पूरा पैकेज है जो फ्रांस और इंडिया के बीच अब होने जा रहा है, जो कि इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा और इंडियन नेवी को जो है वो आप देखेंगे कि कितनी इससे ताकत मिलेगी। अब इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि देखें, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोप और इंडिया के ताल्लुकात, रिलेशंस देखें तो बहुत ज़बरदस्त हैं। आप अमेरिका के साथ उनके रिलेशंस देख लें तो क्या ही बात है। आप मतलब कौन सा कंट्री है दुनिया का, रशिया के साथ देख लें, आप यूक्रेन के साथ देख लें, आप पोलैंड के साथ देख लें, आप अरब कंट्रीज़ के साथ देख लें, सऊदी अरेबिया, यूएई, वो कौन सा कंट्री है भाई जिसके रिलेशंस इंडिया से अच्छे ना हों। आपको पता है कि फ्रांस जो है उसने न्यूक्लियर सबमरीन्स के हवाले से फुल सपोर्ट दी है।
जेट इंजन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को देंगे। क्यों? अभी 2 दिन पहले जब आपको ये पता चला होगा कि अमेरिका के अंदर जो न्यूयॉर्क की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसने नरेंद्र मोदी के आने से पहले इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उनके जो कोर्ट समन्स जो हैं वो निकाले और कहा जा रहा है कि ये इसकी जो वजह थी वो यही थी। आई थिंक फ्रांस इन चीज़ों को बड़ा केयरफुली देख रहा है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले कि फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स देना चाहता था और मुआहदा भी हो गया था, लेकिन अमेरिकन इसमें घुसे और उन्होंने उस मुआहदे को कैंसिल करवाया और कैंसिल करवा के उन्होंने कहा कि हम ये न्यूक्लियर सबमरीन्स आपको देंगे, ये और फ्रांस नहीं दे सकता आपको। आज फ्रांस ये चीज़ महसूस कर रहा है कि इंडिया जो है वो अमेरिका के बहुत करीब तो है, लेकिन अमेरिकन फ्रांस इंडिया को पुश कर रहे हैं। किस चीज़ पे पुश कर रहे हैं? वो जो पन्नू का इंसिडेंट था, तो ये दुख तो होता है कि ये क्या कर रहे हैं। अब अजीत डोवल जो है वो एक आपको पता है कि फ्रांस के एक डिप्लोमेटिक एडवाइजर हैं एमैनुअल बॉन, उनके साथ मुलाकात करने फ्रांस जा रहे हैं और मोदी साहब अमेरिकन को ये बता रहे हैं कि भैया ये जो आप लोग फ्रांस जा रहे हो, या मोदी साहब उनको ये बता रहे हैं कि ये जो आप करने जा रहे हो इसमें एक चीज़ को जहन में रखें। और वो क्या चीज़ जहन में रखें कि हम अगर आप हमें ज़्यादा तंग करेंगे, आप हमें ज़्यादा पुश करेंगे, तो आप इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि हमारे पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। और वो कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं? उन ऑप्शन में फ्रांस सरे फहरिस्त है। वो कहते हैं हम फ्रांस के पास चले जाएंगे। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम आपको न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की कंस्ट्रक्शन में पूरी सपोर्ट देंगे, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है जी। और एयरक्राफ्ट इंजन्स हों, अंडर वाटर ड्रोन्स हों, ये कैपेबिलिटीज हम इंडिया को ट्रांसफर क्योंकि करें। कहीं ना कहीं फ्रांस ने, जो मैं जिसको बोलता हूं गहरे राज्य को, पूरी तरह से चैलेंज करा है भारत के साथ। नाउ देखिए, फ्रांस में से जो कल स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोला कि जी भारत को हम पूरी सपोर्ट देना चाहते हैं फॉर न्यूक्लियर सबमरीन्स, जेट इंजन्स एंड अंडर वाटर ड्रोन्स। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। और ये सडनली कैसे आया, इसका जो बैकग्राउंड है कि अजीत डोवल साहब जाने वाले हैं मिलने के लिए फ्रांस में। उनकी मीटिंग्स हैं डिप्लोमेटिक एडवाइजर एमैनुअल बॉन के साथ, जो सितंबर 30 तारीख को पेरिस में होने वाली है। तो उसके वो आने से पहले ये स्टेटमेंट आया, और ये इंटरेस्टिंगली स्टेटमेंट आया जब मोदी साहब यूएस के अंदर हैं और जिस तरह की चीजें यूएस ने कोशिश करी मोदी साहब के साथ करने की। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज रहेगा किस तरह से अगर ये प्रोग्रेस होता है इस चीज के ऊपर, जब अजीत डोवल साहब एनएसए जो हमारे हैं वो जाएंगे जब पेरिस में, तो किस तरह जाके ये चीजें होती हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।